नमस्कार, स्वागत है आपका श्रुति आयुर्वेद में। आज हम बात करने वाले हैं हृदय के बारे में। अगर ऐसा कहा जाए कि हृदय हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। शास्त्रों के अनुसार सबसे जो मजबूत अंग है पूरी बॉडी का, जिसकी मांसपेशियां सबसे मजबूत होती हैं, वो हृदय ही है। क्योंकि जन्म से लेके जैसे ही हमारा जन्म होता है और मृत्यु पर्यंत हृदय कंटिन्यूअसली दिन रात काम करता है। जैसे ही हृदय गति रुकी तो आप समझिए देह का समय समाप्त हो चुका है। तो हृदय बेसिकली क्यों इतना महत्वपूर्ण है, कौन कौन से कार्य हृदय के अधीन है, हृदय रोग में कौन कौन से लक्षण परिलक्षित होते हैं, क्या चिकित्सा है, क्या खाने पीने में ऐड करना है हमें जिससे हमारा हृदय जीवन पर्यंत स्वस्थ रहेगा। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में। पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक अवश्य देखें। और वीडियो के अंत में हम एक ऐसी वीडियो साझा करेंगे जिसमें हमने एक पेशेंट को इमरजेंसी में घरेलू नुस्खा बताया उनको, और उसके माध्यम से वो स्वस्थ हुए। फिर हमारे पास में आके हमने उनकी चिकित्सा करी, वो स्वस्थ हैं। ऐसे ही हम अनेकों हृदय रोगियों का ट्रीटमेंट कर चुके हैं। वो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे आज। तो आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और औरों के साथ जिनको इसकी आवश्यकता है वहाँ भी साझा करें। आइए शुरू करते हैं। आयुर्वेद की संहिताओं की बात की जाए या फिर जो हमारे सत्य शास्त्र हैं, वेद आदि ग्रंथ हैं, उनकी बात की जाए तो आत्मा का जो घर है, जो निवास स्थान है हमारी बॉडी के अंदर, वो हृदय प्रदेश है। जी हाँ, हृदय प्रदेश में ही आत्मा निवास करती है। इसीलिए हृदय को सबसे महत्वपूर्ण अंग कहा गया है। आपने नोट किया होगा कि जब हम कुछ गलत कार्य करते हैं या फिर कुछ उत्साहपूर्ण कार्य करते हैं तो हमारे हृदय की जो स्पंदन गति है वो घटिया बढ़ जाती है, क्योंकि आत्मा से डायरेक्ट लिंक है हृदय का। इसीलिए कहा गया है कि उत्साह, बुद्धि, आत्मविश्वास, डिसीजन मेकिंग पावर, ये सारे हमारे हृदय के अधीन है। क्योंकि हृदय में साधक पित्त रहता है और वही इन चीजों को मैनेज करता है। इसीलिए हृदय का एक अलग इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में है। तो जान लेते हैं वो कौन कौन से कारण हैं जिनसे हमारे हृदय का कार्य क्षमता प्रभावित हो रही है, हृदय की जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर हो रही है। अपने पूर्वजों से बात करें या फिर कुछ बड़े लोगों से बात करें तो आज से 30-40 साल पहले हृदय घात का जो रेट था भारत के अंदर वो ना के बराबर था, निग्लिजिबल था। जब से हमारे देश के अंदर रिफाइंड तेल या फिर मिलावट ज़्यादा शुरू हुई है तो उससे हमारे हृदय की जो मसल्स हैं वो प्रभावित हुई हैं। माने हमारी संहिताओं की बात की जाए तो अगर शुद्ध तेल आप खा रहे हैं, शुद्ध सरसों तेल या फिर शुद्ध तिल तेल ऋतु के हिसाब से, तो ये बॉडी के लिए, हमारे हृदय के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें हमारे आचार्यों ने थोड़ा सा और इसको स्पेसिफाई किया है। शुद्ध सरसों तेल हमारे हृदय के लिए सबसे महत्वपूर्ण औषधि है। और जो वीडियो हम बाद में अटैच करने वाले हैं उसमें हमने उन्हें यही कहा था कि अगर आपको बेचैनी है, नींद नहीं आ रही है, लंबे समय से नींद नहीं आ रही है आपको, तो आप अपने नाक में 2-2 बूंद सरसों तेल डाल लीजिए, आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ये हमारा परीक्षित है, अनेकों लोगों पे हमने इसको अनुभूत किया है। तो क्या क्या लक्षण परिलक्षित होंगे अगर आपके हृदय की मांसपेशियां कमजोर हो चुकी हैं? आपको घबराहट महसूस होगी, आपको सांस लेने में थोड़ा सा आप काम करेंगे तो आपको सांस लेने में दिक्कत महसूस होगी, या फिर आपको जो बाईं हाथ है आपका, इसमें थोड़ा सेंसेशन महसूस होगा, या फिर अनावश्यक रूप से आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, शांत बैठे हैं, तब भी आपको लेफ्ट साइड में मुख्य रूप से पसीना आएगा। ये सारे सिम्टम आपको जब आपको उदावर्त होता है, वायु उदावर्त होती है, तब भी आपको ये सिम्टम बॉडी में देखने मिलेंगे। इसको कंफर्म करने के लिए एक जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि ये जो स्थान है हमारे हाथ में, इसको बोलते हैं तल हृदय। हमारी बॉडी में 4 तिल हृदय हैं, दोनों हाथों की हथेली में और दोनों पैरों में। ये सीधे सीधे मर्म स्थान है हमारे हृदय को चेक करने के लिए। ये जो हमारी बड़ी उंगली है, इसके ठीक नीचे यहाँ पर है ना, जीवन रेखा और जो मस्तिष्क रेखा है, इन दोनों के बीच में इस स्थान पर ये स्थान है, इसको दबाना है। इसको आप इधर से और इस तरफ से दोनों साइड से दबाना है। अगर दबाने से आपको सुई की तरह चुभन होती है या फिर पेन होता है तो ये इंडिकेशन है कि आपको हृदय में ही समस्या है, आपको हृदय की चिकित्सा करनी है। तो आइए बात करते हैं 4 ऐसे अनुभूतिक योग के बारे में जिनके माध्यम से आप हृदय को बलिष्ठ बना सकते हैं और जीवन पर्यंत आपका हृदय स्वस्थ रहेगा। ऐसे 4 योग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, आपकी दिनचर्या ठीक होनी चाहिए। आप ठीक समय से सोएं, ठीक समय से उठें। दिनचर्या में वो सारी चीजें आती हैं जो खान पीन और हमारे रहन सहन संबंधित बातें हैं, वो ठीक करना अति आवश्यक है। पॉइंट नंबर 2, जो अनेकों बार हमारा परीक्षित है, अनेकों लोगों पर हमने आजमाया है, वो है शुद्ध सरसों तेल।
शुद्ध सरसों तेल माने जो भी कंपनियां भेज रही हैं उस पर भी हम यकीन नहीं करते, जिस पे लिखा हुआ है कच्ची घानी का वो भी हम यकीन नहीं करते हैं। माने आप खुद सरसों परचेज करें, उसका तेल निकलवाएं, जैसे भी संभव हो आप इसको करें। ये आपके हृदय के लिए सबसे उत्तम औषधियों में से एक है। कैसे प्रयोग करना है? खाने में जो आप सब्जी आदि बनाते हैं उसमें तो प्रयोग करें ही, साथ ही साथ इसका जो एक दूसरा प्रयोग है वो है तेल मालिश के रूप में। आप पूरी बॉडी पर तेल मसाज करें। इसके बाद आप 2-2 बूंद सुबह शाम या फिर दिन में एक बार नाक में जरूर डालें। सबसे अच्छा समय है नहाने के बाद। नहाने के बाद आप तख्त पर लेटकर, फिर जहाँ भी आप लेटते हैं उसके बाद अपनी जो गर्दन है उसको 45 डिग्री के एंगल पर पीछे की ओर झुका लें और 2-2 बूंद सर्दी के मौसम में तेल निवाया होना चाहिए, ल्यूकवार्म, उसको डालें। और गर्मी के मौसम में सामान्य तेल डाल सकते हैं। हालांकि ल्यूकवार्म जो बॉडी टेम्परेचर का है वो सदा ही अच्छे से काम करता है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है खान पीने में है वो है अनार, दाड़िम जिसको बोलते हैं। ये अनार हमारे हृदय के लिए बहुत अच्छा काम करता है। कैसे खाना है? अनार का जूस निकाल कर अगर आप पीते हैं तो उसमें हल्का सा सेंधा नमक डाल लें और सिप सिप करके पिएं उसको, आप धीरे धीरे पिएं। और उससे भी उत्तम है अगर आप उसको चबा चबा कर खाते हैं, चबा कर खाना उससे भी अच्छा है। उसमें भी आप हल्का सा नमक ऊपर से डाल सकते हैं, सेंधा नमक का प्रयोग करें। इसके बाद जो अन्य महत्वपूर्ण औषधि है हृदय के लिए वो है आंवला। आंवला आप मुरब्बे के फॉर्म में ले सकते हैं, च्यवनप्राश के रूप में ले सकते हैं, या फिर इसका आप अचार बना सकते हैं, किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। आंवला बेसिकली जनवरी फरवरी में जो पक जाता है वो उत्तम रसायन के रूप में कार्य करता है। जो नवंबर दिसंबर में आंवले आते हैं वो उतना अच्छा नहीं है हृदय के लिए। इसीलिए जनवरी फरवरी के माह में जो आंवला पक जाता है, जिसका रंग थोड़ा सा जिसमें डार्क कलर आ जाता है, उसका आप मुरब्बा बनाएं या फिर कोई भी प्रिपरेशन बना सकते हैं, वो हृदय के लिए बहुत उत्तम है। आपके रेफरेंस के लिए हम ये वीडियो आपके साथ साझा कर रहे हैं। ऐसे ही हम अनेक रोगी ठीक कर चुके हैं जिनका फीडबैक है कि वो अब पहले से बेहतर काम कर रहे हैं, शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, बशर्ते वो दिनचर्या का ध्यान रखते हैं अपनी। इस पेशेंट को हमने चिकित्सा करी, साथ में हमने जो चिकित्सा करी वो थी वायु और कफ की चिकित्सा, क्योंकि ये जो हमारे रोग है हृदय का, ये वात का रोग है मुख्य रूप से। कफ स्थिमित हो जाता है हमारी मांसपेशियों में, तो वात और कफ की चिकित्सा करने से, दिनचर्या का ध्यान रखने से स्वास्थ्य लाभ उठा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज की वीडियो में दी गई जानकारी का आप लाभ उठाएंगे और अपने हृदय को स्वस्थ रखेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाइयों को नमस्कार। मेरा जैसे मुझे हार्ट में दिक्कत हुई थी तो डॉक्टर के पास भी गए हम, उन्होंने ईसीजी करी, मेरठ गए तो उन्होंने एकदम बोला कि एडमिट करवाओगे, लेकिन हमारी वेदी जी से बात हुई, भाई साहब ने करवाई, इनके थ्रू जैसे बात हुई, इन्होंने बोला कि ये देसी फार्मूला है, इसे आप इस्तेमाल करो और हमारे पास लेके आओ। कितना तकलीफ थी आपको? तकलीफ तो बहुत ज़्यादा थी जी, और नींद? करीबन 36 घंटे के करीब हो गए थे, जो दर्द कम नहीं हो रहा था। अच्छा, तो दवाई लेने के बाद कैसा लगा आपको? दवाई लेने के बाद तो 10-15 मिनट के बाद ही नींद आ गई थी, मुझे बहुत आराम महसूस किया। बहुत बढ़िया, ठीक है जी।